इंडिया ऑर्डर नेशनल वाइड वॉर मॉक ड्रिल। आखिर ये मॉक ड्रिल है क्या? क्यों हम लोगों के दिल में ये दहशत बना रखा है मॉक ड्रिल? जिसको नहीं पता या जिसको नॉलेज नहीं है या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो कि अनएजुकेटेड हैं, उन सब के लिए ये एक टेंशन है कि ये मॉक ड्रिल आखिर है क्या। तो ये मॉक ड्रिल कल 7 मई को अनाउंस किया गया है कि 7 मई को ये मॉक ड्रिल किया जाएगा इंडिया में। आखिर इसकी जरूरत क्यों हुई? हम लोगों को मॉक ड्रिल की जरूरत ही क्यों है? एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल सतर्क रहिएगा आप लोग। 1 से 2 घंटे के अंदर, मतलब 2 घंटे का टाइम मान के चलिए कि मॉक ड्रिल होगा। बट मॉक ड्रिल होता क्या है? आखिर मॉक ड्रिल की जरूरत क्यों पड़ी इंडिया को? आप सब अवेयर होंगे कि पहलगांव में जो इंसिडेंस हुआ है, पहलगांव में जो मासूम लोगों की जान ले ली गई है, उसमें आखिर किसका कसूर था? किसी का कसूर नहीं था। उनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। यानी कि अगर हम अपने कश्मीर में गए, घूमने के लिए गए, टूरिस्ट हैं हम लोग, और हमारी हत्या हो गई बस इसलिए कि हम हिंदू हैं, क्या इसके बाद आप लोगों को लगता है कि भारत को शांत रहना चाहिए? क्या भारत को इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले मैं बता दूं जिनको नहीं पता कि मॉक ड्रिल होता क्या है, क्या इसकी जरूरत थी हमें कि नहीं। तो मॉक ड्रिल एक प्री प्लान प्रैक्टिस होता है, यानी कि एक मॉक ड्रिल ऐसा प्रैक्टिस होता है जो कि पहले से सब प्लान किया गया है, जिसके बारे में लोगों को अवेयर कर चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो खतरे होते हैं या इमरजेंसी की स्थिति से बचने के लिए इसमें प्रैक्टिस की जाती है। आप ऐसा मान सकते हैं कि मॉक का मतलब होता है कि कोई भी इमरजेंसी जब भारत पे आएगी तब एक आम आदमी को क्या करना चाहिए। इसके लिए इस प्रैक्टिस का ही नाम मॉक ड्रिल रखा गया है। देखो, जो बॉर्डर पे हैं लड़ने के लिए वो तो वहां है ही, बट उनके अलावा बॉर्डर पे जितने लोग लड़ रहे हैं, हमारे जो जवान हैं, उनसे ज्यादा लोग आज भारत के अंदर बैठ के, जो आम नागरिक हैं वो बैठे हुए हैं। उनको क्या चाहिए? उन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए। बट क्या प्रोटेक्शन वो जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं वही दे सकते हैं? क्या उतना काफी है? हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता कि हमें भी कुछ करना है? इसीलिए मॉक ड्रिल कराया गया है, ताकि जो आम लोग हैं, आम जनता है, उन्हें पता रहे कि ऐसी जब कोई स्थिति आ जाए, भारत पे कोई स्थिति आ जाए, तो हम लोगों को क्या एक्शन लेना है। जैसे कि वो या तो आग लगना हो या किसी भी तरीके का डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों ना आ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, उस टाइम पे इस तरीके के मॉक ड्रिल कराए जाते हैं। बट अभी जो हम मॉक ड्रिल करा रहे हैं, उसका जो मेन मकसद है हमारा, वो मेन मकसद ये है कि हम जो अटैक भारत पे करेंगे, उसके बदले में जो पाकिस्तान है वो भी तो हम पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी जीतना है। उसे पता है कि 1971 के युद्ध में, जब 1971 का युद्ध किया गया, जहां पे वो हार गया था, लेकिन वो अब चाहेगा कि उसको नहीं हारना है, तो वो इसके बदले कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। उसी एक्शन के कारण हमारे जो आम नागरिक हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए इसके लिए, या उनको क्या स्टेप्स करने चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम दोनों, हमारा जो देश है भारत और पाकिस्तान, दोनों के बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके बाद भारत कभी भी हमला कर सकता है पाकिस्तान पे। क्योंकि आए दिन हमने देखा है कि आतंकवादी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो गई है कि इन लोगों को इसका जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर वो लोग बेजुबान लोगों को या फिर मासूम लोगों को आखिर क्यों मार रहे हैं। तो मॉक ड्रिल की जरूरत क्यों है? तो जब भी कभी युद्ध की स्थिति बनी रहती है किसी भी देश पे, तो इस तरीके के ड्रिल कराए जाते हैं, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, यानी कि जो आम जनता है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी प्रैक्टिस कर सके कि अगर हमारे देश पे कल को आक्रमण हुआ, कोई अटैक हुआ, तो हमें क्या एक्शन लेना है। और एक बात बता दूं कि कैसे की जाती है आखिर ये मॉक। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि मॉक ड्रिल के टाइम पे होगा क्या आखिर। तो इस प्रक्रिया को शुरू करने के पहले तय कर दिया जाता है और एक समय फिक्स कर दिया जाएगा कि हम इस टाइम पे एक सायरन बजाएंगे। जब ये जो सायरन बजेगा, उस टाइम पे लोगों को चेतावनी दी जाती है और बताया जाता है कि मान लो कि आग लगी है, या फिर बम की सूचना मिली है, या फिर भूकंप आया, तो इसके बाद हमें करना क्या है। जैसे आग लगी है तो सबसे पहले आम जनता को बताया जाएगा कि फायर ब्रिगेड लोगों को फोन करो, या फिर बम है तो एनडीआरएफ लोगों को फोन करो, या फिर भूकंप आ गया तो मेडिकल टीम को पहुंचाना है, यानी कि उनको फोन करना है। आपको जल्दी जल्दी सुरक्षित तरीके से उस जगह से निकल जाना है जहां पे ये घटना हुई है। इस प्रक्रिया का अंदाजा लगाया जाता है कि कितना समय लगेगा या फिर क्या क्या कमियां हैं। मान लो कि कहीं आग लग गई, जब हमारे ऊपर अटैक हो, या मान के चलो या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आती है तो अटैक हुआ या कुछ भी, तो ये देखा जाता है कि अगर बाई चांस इस जगह पे आग लग गई तो यहाँ से बाहर निकलने में कितना टाइम लगा और क्या हमारी कमी है, और जो हमारी कमी है उन गलतियों को भविष्य
भविष्य में वो रिपीट ना हो, इसीलिए इस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है। तो अब आप, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और मैं बता देती हूँ, जैसे कि बच्चे हैं, अगर भूकंप होता है तो बच्चों को शुरू से ही बताया जाता है कि उनका जो माइंड होता है ना, उसको एक्टिव करा दिया जाता है कि जब भूकंप हो तो हमें क्या करना है, हमें डेस्क के नीचे छुप जाना है, अपने बेंच के नीचे छुप जाना है, ताकि भूकंप का खतरा हम पे ना हो। वो क्या करेंगे, जब भी भूकंप होगा, एक छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि जब भी भूकंप होगा वो सबसे पहले एक बेंच या डेस्क के नीचे बैठ जाते हैं, ताकि उनके ऊपर उसका खतरा ना हो। उसी तरीके से मॉक ड्रिल के अंदर बताया जाएगा कि स्टेशन पे क्या हमें करना है, यानी कि क्या सावधानियां बरतनी है, मॉल के अंदर क्या करना है, या फिर कैसे कब करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या ये मॉक ड्रिल पहले भी हुआ है? तो हाँ, मॉक ड्रिल पहले भी हुआ है। 1971 में हमने मॉक ड्रिल किया था। तो 1971 में आखिर क्या हुआ था? तो 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया था, जिसमें भारत जीत गया था। तो इसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब पाकिस्तान इसका बदला जरूर लेगा। वो वापस से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसके लिए हमें सतर्क रहना है। सबसे पहली बात, जितनी भी इमारतें हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, उस पे जितने भी लोग हों, आप लोगों को बिल्कुल अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ट्रेनिंग होगी उस टाइम पे भी आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। आप लोगों को ध्यान देना कि आखिर करना क्या है। यानी हमें, अगर हम कल के डे, अब अभी से हमें जहां भी घूमना फिरना है या टूरिस्ट प्लेस पे जाना है, हमें सावधानी के साथ जाना है। जितनी भी इमारतें हैं, जितने भी पॉश एरिया हैं, जैसे कि मान लो कि दिल्ली है, कनॉट प्लेस है, इस जगह पे हमें बच के रहना है। इमारतें वगैरह मान लो, हॉस्पिटल्स मान लो, या जहां पे भी लगता है कि जो पब्लिक है, आम जनता है, वो ज्यादा गेट टुगेदर होंगी, उन सब जगह पे अभी खतरा है। डरने की बात नहीं है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये सब मॉक ड्रिल करा रहे हैं। अब देखो यहाँ मैं बताती हूँ, एयर रेड सायरन की सेटिंग टेस्टिंग होगी। अब इसका टेस्टिंग का मतलब क्या है कि टेस्टिंग का मतलब है कि जब भी दुश्मन हमले के समय चेतावनी देने वाले सायरन की जांच और एक्टिवेशन होगा, यानी कि हमें अलर्ट किया जाएगा सायरन बजा के। अगला, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग होगी, यानी कि आम लोगों को सिखाया जाएगा कि वो हमले के वक्त कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। अगला, ब्लैकआउट की व्यवस्था। ब्लैकआउट क्या है? जितनी भी रोशनी है, जितनी भी लाइट्स हैं हमारे देश में, सबके सब बंद करा दी जाएगी, ताकि जो सैटेलाइट वगैरह के थ्रू या फिर जब पाकिस्तान अटैक करे तो हम लोगों को क्या होगा, उन लोगों को डार्कनेस की वजह से कुछ नहीं दिखेगा। इसको क्या कहते हैं? ब्लैकआउट की व्यवस्था कहते हैं। कैमोफ्लेज की तैयारी, देश के महत्वपूर्ण प्लांट्स और ठिकानों को छिपाने की तकनीकी अपनाई जाएगी। क्यों? जितने भी प्लांट्स हैं या फैक्ट्रीज हैं या बड़े बड़े ठिकाने हैं, उन पे ये सबसे पहले अटैक करने की कोशिश करेंगी। दूसरा, एवैक्यूएशन प्लान, यानी कि आपातकालीन स्थिति में लोगों को निकालने की योजना का अपडेट किया जाएगा। यानी कि मान लो कि अचानक से कुछ इमरजेंसी होती है, तो इस लोगों को क्या करना है, जैसे कि लोगों को बचाना कैसे है, मान लो ये इमरजेंसी है, अब इन लोगों को बचाना कैसे है, तो ये सब की ट्रेनिंग की जाएगी, ताकि आम जनता जो लोग हैं, उन लोगों को मौका मिला है कि भैया तुम देश के लिए योगदान दो अपना। और अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें ध्यान देना है कि हमें कोऑपरेट करके चलना है, हमें पैनिक नहीं होना है। और जिसको नहीं पता उसको मैंने बता दिया कि मॉक ड्रिल वगैरह क्या होता है। आप लोग पैनिक मत होना, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का कि कैसे क्या होगा। अगर घर में कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग है जिसको नॉलेज नहीं है, उसको भी आप लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है, बोलना है कि भैया डरो मत। ये एक तरीके से प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि भविष्य में आने वाले खतरों के लिए, यानी कि हम कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होगा। जो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा उस टाइम देखेंगे, कोई बात नहीं, आप उस टाइम देखना। बट अगर आप प्री प्लान रहेंगे, पहले से चीजें आप सोच के चलेंगे, तो आप लोगों को उस टाइम पे पैनिक नहीं हो पाएंगे और आपका दिमाग चलेगा कि मुझे ये सिचुएशन में ये करने के लिए बताया गया था। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।